जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से आपने दोनों ही पक्ष और विपक्ष यहाँ पर सुन लिया और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ पर लगाया ही जा रहा है, लेकिन क्या रोजगार का जो मुद्दा है, युवाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, युवाओं की आशा रहती है सरकार से कि उनके लिए सरकार कुछ काम करेगी, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन वो होती हुई यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो नीति आयोग की रिपोर्ट को माना जाए या CMII की रिपोर्ट को? देखिए सर, मेरा इस मुद्दे पे केवल मात्र एक ही बात कहना है कि CMI की भी रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी की नजर से देखें तो इनको तो कोई लेना देना नहीं इस प्रदेश से ना इस देश से। खुद चीफ मिनिस्टर जी ने 2 करोड़ लोगों का पहचान पत्र बनवाते समय खुद चीफ मिनिस्टर जी ने ये कहा कि 5-6 लाख लोगों ने खुद ये कहा है कि हम बेरोजगार हैं 2 करोड़ लोगों में। और खुद चीफ मिनिस्टर 12 मार्च को, जैसे मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बताई, कि बजट सेशन में ये कह रहे हैं कि पहचान पत्र बनवाते हुए 8.5 लाख लोग बेरोजगार हैं। तो इसका मतलब जो 3 लाख लोग हैं वो कहाँ एडजस्ट किए, कहाँ कब नौकरियां उनको मिली। और जबकि साथ में ये कह रहे हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसमें 60 लाख तक का आवेदन का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने रखा है। और मैं बता दूं, कुछ दिन पहले पानीपत के कोर्ट में एक 13 पदों की भर्ती होनी थी PN की। उसमें आपने भी पढ़ा होगा 27,670 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें योग्यता 8वीं पास मांगी गई थी। लेकिन उसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, BSc डिग्री धारक मतलब युवाओं ने ये कहा था कि चपरासी की ही मिल जाए। यानी कि आज इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी इस कदर, मतलब महामारी से भी ज्यादा आज की डेट में बेरोजगारी है। आंदोलनकारी जैसे बेचारे परेशान कर रखे, उसी तरीके से बेरोजगार लोग इन्होंने परेशान कर रखे। 30,000 पदों की भर्तियां लटकी खड़ी हैं, जिसमें इन्होंने 17 कैटेगरियों की भर्तियां ऐसी जो लंबे समय तक निकाली नहीं गई। मेरे पास एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट भी है, जो जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि कुल कितने पद हैं और कितनी खाली पड़ी। लगभग आप ये कह सकते हैं कि आज शिक्षा के मामले में, अगर मैं एक ही लाइन में सारी बात पूरी करूं, प्रदेश में 50% मुखिया ही नहीं है स्कूलों के अंदर। PGT के खाली पद 10,000 है और TGT के 10,000 है, JPT के 6,000 है। मेवात के स्कूलों में 6,000 के लगभग पद खाली पड़े हैं। मुझे एक चीज बताइए कि डॉक्टर इनके पास नहीं है, शिक्षक टीचर इनके पास नहीं है, मतलब चपरासी से लेके हार लेवल तक के कोई भी ऑफिसर, कोई भी कैटेगरी का इनके पास नहीं है। और 7 साल तक सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अंदर इन्होंने काम किया। पिछले लॉकडाउन में 1.25 करोड़ बोतलों का गबन किया और इस लॉकडाउन में हॉलमार्क बदल के इन्होंने शराब बेचने का काम किया। किसानों के साथ जैसे ये कह रहे कि MSP बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आज की डेट में 1850 रुपए मक्का की MSP है, लेकिन 800-900 से ज्यादा मक्का नहीं बिक रहा। और ये बात करते हैं विकास की। इस देश में किसान की दुर्गति इन लोगों ने कर दी, कर्मचारी और व्यापारी वर्ग की इन लोगों ने दुर्गति कर दी। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर ऐसी तराई कर दी कि युवा वर्ग परेशान, व्यापारी वर्ग परेशान, मतलब बेरोजगारी, हर चीज के अंदर इन्होंने ऐसा काम कर दिया, धांधली। मैं कह सकता हूं कि हर रोज 5-6 अपहरण, हर रोज 5-6 हत्याएं, हर रोज डकैती, लूटपाट, क्योंकि नशा बढ़ गया तो लूटपाट और डकैती भी बढ़ गई। तो आज की डेट में